ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के और सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरी आपका स्वागत करता हूँ। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरी आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक फाउंडेशन बैच की सीरीज ला रखी है। इस फाउंडेशन बैच की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की भी मैंने आपको क्लास 1 जो बेसिक होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसी के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन। तो चलिए हमारे साथ अब क्लास नंबर आपकी जो है क्लास नंबर 1 ही है, क्योंकि मैंने आपको उसमें बेसिक डिस्कस किया था। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको डिस्कस कर चुका था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, बिना कोई फालतू की बात करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए, टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, और सारा ही आपको जो लेवल है वो 0 से लेके आपको हाई लेवल तक हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, है ना। और आपका जो भी कंटेंट है अप टू एसएससी लेवल तक आपका कवर यहाँ पे हो रहा है। इसको पढ़ने के बाद आपको एक प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक लगाना है ना। किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम की बुक लगाना है। आप एसएससी के ही लिए पिनेकल की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छा उन लोगों ने अभी कंटेंट दिया है पिनेकल की, या फिर राकेश यादव सर की जो 7300 बुक है वो ले सकते हैं। दोनों में से कोई बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो गिवन है आपका, पहले वो लिख लीजिए कि भाई एक दुकानदार क्या दे रखा आपको, सेलिंग प्राइस 5280 रुपये, और 12% की हानि प्राप्त होती है ना। तो लॉस कितना होता है उसको, 12% का। यदि वह वस्तु को 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य बताओ। उसको क्या कमाना चाहता है वो, 12% का मुनाफा कमाना चाहता है, मतलब प्रॉफिट जो उसका कितना होना चाहिए, 12% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको नया वाला क्या, विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, नया वाला क्या बताना, आपको सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। क्या निकालना आपको, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल 12%। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस निकालना। क्या निकालना, सेलिंग प्राइस। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊँ, पहले इसको बेसिक से देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसी की जो बेस्ट अप्रोच है वो। ठीक है, जैसे देखिए आपको पहले ही कंडीशन देखिए कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है और 12% का हानि प्राप्त होती है। तो देखिए 12% की क्या हो रही है उसको, हानि। 12% का क्या हो रहा है उसको, लॉस। मतलब 12 बटे कितना, 100। इसको अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 से 25 बार। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 से 25 बार आपका कट जाएगा। तो ये देखिए सबसे इजी तरीका होता है कि सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, और देखो लॉस हो रहा मतलब माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने। और आपको मैंने कल ही लेक्चर में बताया कि इसको हम क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज हो या फिर लॉस परसेंटेज हो, दोनों ही कंडीशन में जो आपका नीचे वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, या जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो क्या कहलाता है, आपका कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस होगा आपका 25 और सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 22। ठीक है, और यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या दे रखा, सेलिंग प्राइस 5280। तो 22 की ही वैल्यू कितनी है आपकी, 5280। तो डिवाइड कर लीजिए भाई, है ना। तो 22 की डिवाइड कर लीजिए 22 को 5280 से। ठीक है, तो इसको पहले 11 दूनी 22 काट लेते हैं हम लोग। 11 चौके 44, बचे कितना आपका 8 बचेगा। ठीक है, तो 11 8 88 और 0 एक कट जाएगा कितने बार, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 240 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 240। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 240। ठीक है, तो आपको निकालना क्या पहले, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, 240 इंटू 25 कितना हो जाएगा, देखिए 25 इंटू 240, ये क्या निकल रहा है आपका यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। तो आपको पता है कि आप 25 को कर सकते हैं 100/4 इंटू हो जाएगा 240, 4 6 24। तो कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होगा आपका यहाँ पे कितना, 6000। कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा यहाँ पे 6000। ये हो गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया। अब उसके बाद एग्जामिनर क्या बोल रहा है, उसके बाद एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि
यदि वह वस्तु को 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो अब आपको निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस। आप सेकंड कंडीशन में देखिए, मैं नेक्स्ट कोई दूसरे पेन से आपको समझाता हूँ इसको। अब उसको क्या निकालना है, अब उसको निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए कंडीशन दूसरी बन गई, ये आपकी थी फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी क्या थी फर्स्ट कंडीशन, यहीं से देखिए आपकी क्या बन गई, अब सेकंड कंडीशन। क्या बोल रहे देखो, आप लोगों ने क्या काम किया पहले कि जो 5280 रुपये था, मैं इसमें क्या कर रहा था, बेच रहा था, ये क्या था आपका सेलिंग प्राइस, और 12% का क्या था आपका लॉस था। तो इससे हमने क्या निकाल लिए, कॉस्ट प्राइस। अब जो कॉस्ट प्राइस है आपका, उस पर क्या कमाना चाहता है, 12% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं। दो तीन तरीके हो सकते हैं कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, सॉरी आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस इनटू आपका यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे कि कॉस्ट प्राइस कितना आपका 6000 इंटू 12% का प्रॉफिट मतलब 112/100, ऐसा भी कर सकते हो आप, तो भी आपका सेलिंग प्राइस निकल ही जाएगा, ठीक है। ये सब सारे तरीके होते हैं लिखने के, बाकी आपको कैलकुलेशन तो उतना ही करना होता है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या निकला है आपका 6000। अब आपको क्या है, 12% का क्या बोला वहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 12% का। तो आपने 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई, अभी निकाला देखो 3/25। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा आपका 25 और कितना 25 और कितना हो जाएगा आपका बताइए यहाँ पे 28। तो भाई 25 की वैल्यू कितनी है आपकी 6000, 25 की वैल्यू कितनी है 6000। यहाँ देखिए 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 6000, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 6000, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 6000। आपको निकालना है यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, क्या निकालना है आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 बटे कितना 25। देखो 25 ये 2 शून्य है आपके, क्या है आपके 2 शून्य, 25 चौके कितने बार कट जाएंगे 200 बार आपके जो है 100 कट जाएगा, तो 6 चौके 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 240, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 240। यहाँ पे देख लीजिए ये अभी आपने निकाला था जस्ट, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 240, तो 28 इंटू 240, ठीक है। 8 चौके 32, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और 6720 क्या है आपका राइट आंसर। देखिए यूनिट डिजिट कितनी होना चाहिए 2। देखिए यहाँ पे आपको निकालना सेलिंग प्राइस, नया वाला सेलिंग प्राइस, तो 8 चौके 32, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 2 आएगी, जीरो भी आएगा पर बीच में सेकंड यूनिट डिजिट वो कितनी आएगी 2 आएगी, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा 6720 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो क्या आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। आप इनको फार्मूले से भी कर सकते हो, इनको आप फार्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, इनको आप फार्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बेस्ट अप्रोच देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बेस्ट अप्रोच को देखिए। चलिए देखिए, अब देखिए मैं आपको इसकी बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच क्या होगी इसकी, ये है आपकी बेस्ट अप्रोच जैसे आपको क्वेश्चन को करना है ना। ये तो होगा आपका बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड भी आना जरूरी है आपको, इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक मेथड डिस्कस किया। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे कैसे। आप क्या कर लीजिए कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है, तो आप लिखिए यहाँ पे कितना आपके निकाल रहे जो भी निकाल रहे हैं 5280 रुपये में बेच रहा है, 5280 रुपये में क्या कर रहा है बेच रहा है, और 12% की हानि होती है। तो जो पहली वाली कंडीशन है, जो पहली वाली कंडीशन है वो कहाँ जाएगी नीचे, 12% की हानि मतलब देखो कितना हो जाएगा 88, इसमें कोई डाउट है क्या, 12% की हानि मतलब कितना हो जाएगा 88, और 100 अगर कॉस्ट प्राइस है 12% की हानि हो गई तो कितना बचेगा सेलिंग प्राइस 88, 12% की हानि हो गई। और क्या हो रहा है, यदि वह वस्तु को 12% मुनाफे बेचे तो सेकंड कंडीशन में क्या कहती है यहाँ पे 112। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ये चीज़ समझ में आई आपको। करना क्या है देखो फिर से यहाँ पे देखो, आपने क्या लिखा 5280, पहले हो रहा 12% की हानि मतलब 100 माइनस 12%, और इंटू में 12% करना 100 प्लस 12%। पहली कंडीशन आपकी यहाँ पे आएगी और सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ से, ठीक है। थोड़ी जगह हमारे पास कम है इसलिए हम लोग को ये यहाँ पे इस चीज़ को मिटाना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो यहाँ तक सॉरी 1 मिनट रुकिए, तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो आपको चीज़ें यहाँ से बन चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए 5280 12% जो पहली कंडीशन कहाँ आ गई यहाँ पे, और सेकंड कंडीशन कहाँ पे आ गई आपकी यहाँ पे। अब क्वेश्चन को आप कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को आप काट पीट लीजिए बस, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 11 8 88, इसको काटेंगे अगर 11 से तो 11 चौके 44, कितना हो जाएगा
44, 6 और 2 8, 11 8 88, ठीक है। ये हो जाएगा 8 6 48 60। तो आपका जो आंसर जो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो निकलेगा नया वाला कितना 60 इंटू 112 कितना हो जाएगा देखिए 6 दूनी 12 का 2 बचा 1। यहाँ से भी देखिए यूनिट डिजिट कितनी हो रही 2 हो रही, तो यही आंसर होगा सी। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, फिर भी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आसान है थोड़ी वैल्यू। 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 6 कम 6 और 1 7 और 6 कम 6, तो 6720 के निकल के आ गया इसका सेलिंग प्राइस। और ये आपकी होगी बेस्ट अप्रोच। कहाँ आपकी इतनी लंबी मेथड और कहाँ देखिए एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका एक छोटी सी जगह में हो गया है ना। तो ये है आपकी बेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो देखिए कहीं भी आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, इससे मुझसे पढ़ने के बाद आप कहीं भी पढ़ लें, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, जो कुछ है आपका सब यही है, इससे बढ़ के कोई मेथड होती ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये आपका होगा बेस्ट अप्रोच, ये क्या होगी आपकी बेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक और कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका बेसिक मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन का मैंने आपको बेसिक डिस्कस कर दिया है। सेम क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। इसका देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए करेंगे कैसे कि एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% का मुनाफा प्राप्त होता है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा 1352 रुपये, तो कितना 4% का मुनाफा होता है, मतलब प्रॉफिट कितना होता 4% का, ठीक है। 4% का क्या होता प्रॉफिट होता है ना। और उसके बाद तो 14% मुनाफा प्राप्त करने के लिए 14% मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसको कितने दाम पर बेचना होगा। तो वही सेकंड कंडीशन आपको क्या दे रखा, फर्स्ट कंडीशन आपका 4% का लाभ हो रहा है और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है आपको, है ना। फर्स्ट कंडीशन 4% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड कंडीशन में भी क्या हो रहा है आपको, देखो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। लॉस बोले तो लॉस, प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट। सेकंड कंडीशन में कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको यहाँ पे, सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है आपको 14% का, कितने का 14% का। तो देखिए क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि 1352 आपने ऊपर लिख लिए, 1352 आपने ऊपर लिख लिए, फिर आपको कितना पहली कंडीशन में 4% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा आपका 104। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है 14% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 114। प्रॉफिट बोलो तो प्लस कर दीजिए और अगर लॉस बोले तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काट लीजिए आप इसको, है ना। आपको पता है 13 से कट जाएगा कितना, 13 अट्ठे कितना होता है आपका 104। ये देखिए कितना बार कट जाएगा 13 कम 13, 13 चौके 52, ठीक है। और ये आपका कट जाएगा कितने बार 8 कम 8, यहाँ से 8 कम 8 बचा कितना 2 और 8 दिया 24, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा कितना 13 चौके 52 का 2 बचा 5, 13 कम 13 और 5 18 का 8 बचा कितना 1 और 13 कम 13 और 1 14, 1482 रुपये आपका निकल के आ गया नया वाला सेलिंग प्राइस। और यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। देखो ये भी यूनिट डिजिट से निकल सकता था, पर चूंकि यूनिट डिजिट से इसलिए ही नहीं निकला क्योंकि यहाँ भी यूनिट डिजिट 2 थी और यहाँ भी यूनिट डिजिट 2 थी, पर ये दो ऑप्शन तो आपके देखते से ही कैंसिल थे कि सी बी और डी। यहाँ देख लीजिए मैंने जैसे देखा कितना 3 चौके 12, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आएगी 2 आएगी, पर 2 बार आ रही थी इसलिए मैंने इसको पूरा ही सॉल्व करना हमको पड़ा, मजबूरी हो गई थी आपकी पूरा सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेसिक अगर आपको देखना, देखिए ये पूरा जो बेसिक लिख रखा है इसको तरीके से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। देखो आपको एक चीज़ याद रखना कि आपको यहाँ फॉर्मूले वगैरह की नीड नहीं है, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है इनटू में 100 और यहाँ पे आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 में प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन में 100, यही आपके प्रॉफिट होते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के, ठीक है। पर इनका यूज़ कहीं नहीं है, ठीक है, इनका यूज़ कहीं नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया है ना। अब यहाँ से आपका टाइप चेंज हो गया, वो आपका टाइप अलग था, ये आपका टाइप 2 डाल लीजिए। अब यहाँ से टाइप 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, वह इसको ना लाभ और ना हानि पर बेचता है, तो उसको 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। क्लियर। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। देखिए कोई लाभ और कोई हानि कब नहीं होती, जैसे आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में ही क्या कर दिया बेच दिया, है ना। कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस भी क्या है आपका 100 रुपये, तो दोनों कंडीशन में आपका क्या हुआ, ना तो नो प्रॉफिट हुआ और ना ही नो लॉस हुआ। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, तो भाई मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना आपका 100, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग 100 मान के ही करेंगे। आपने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना आपका 100 और एक वस्तु को 18% के लाभ पे हो रहा है। देखो 100 मानने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, जैसे 100 का 18% निकालोगे इजीली इजी पड़ेगा। अगर इसको मैं x मान लेता
तो आप क्या निकालते फिर 118x/100। तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत करती। तो भाई जैसे कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लो यहाँ पे x मानता और हम बोलता सेलिंग प्राइस निकालो तो कितना हो जाता है आपका 118x/100, ये हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस, है ना। तो बेसिक में आपको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ। तो 100 अगर मैंने कॉस्ट प्राइस माना तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई को, एक मिनट रुकिए। 100 अगर कॉस्ट प्राइस माना तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 18% का। कितने का प्रॉफिट हुआ आपका 18% का, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ आपका 18% का, कितने का 18%, कितना हो जाएगा 118, ठीक है। ये होगा आपका सेलिंग प्राइस 1। आप क्या बोल रहे हो क्वेश्चन, वह उसको ना लाभ और ना हानि पर बेचता है तो उसको 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं, वस्तु का लागत मूल्य बताओ। ये होगी फर्स्ट कंडीशन की एक वस्तु को उसने कितने 18% के प्रॉफिट पर बेचा। और सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है उसको ना लाभ ना हानि हो तो बताओ 100 रुपये की वस्तु कितने रुपये में बेचेगा, 100 रुपये में ही बेच देगा। ये सब क्या सेलिंग प्राइस ही चल रहा है आपका, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 हो गया आपका। एक कंडीशन में उन्होंने क्या बोला कि एक वस्तु को वो कितने प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है, 18% के लाभ पर बेच रहा है। और एक बार कंडीशन में क्या बोल रहा है कि उसको 100 रुपये जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, मतलब मैंने आपको बताया नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन क्या होती है कि 100 रुपये की वस्तु 100 रुपये में बेचती। तो भाई खरीदा कितने में था 100 रुपये में और बेच कितने दिया 100 रुपये में। तो देखिए इसमें कितने का लॉस हो रहा है उसको, भाई 118 रुपये में उसको प्रॉफिट होता पर भाई ने क्या काम किया 100 की वस्तु 100 में ही बेच दिया। तो उसके चक्कर में उसको कितने रुपये का लॉस हुआ 18 रुपये का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 18 रुपये का लॉस हुआ। पर एग्जामिनर बोल रहा भाई 18 रुपये का लॉस नहीं हुआ, उसको कितने 99 रुपये का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 99 रुपये। 18 रुपये का लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 रुपये। देखिए 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 99 रुपये, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप चाहे तो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 99/18। और यहाँ पे बोल रहा है आपको वस्तु का लागत मूल्य, तो बताइए लागत मूल्य क्या है आपका कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 कितना हो जाएगा 2 9 18, ये कट जाएगा आपका 50 बार और 9 से कट जाएगा आपको कितने बार 11 बार। इसलिए आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा 11 5 55 550 रुपये का हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपका टाइप 2 चल रहा है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि कोई वस्तु उसने 100 रुपये में खरीदा, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा और उसको कितने रुपये में बेच दिया, पहले कंडीशन में 118 रुपये में बेच दिया। पर वो बोल रहा है कि सेकंड कंडीशन में 100 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में ही बेच दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन। ये कंडीशन कौन सी कहलाती है आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन बेच दी, उसको कितने 100 रुपये में ही बेच दिया। भाई पहले 118 रुपये में बेच रहा था, अब बेच दिया 100 रुपये में, तो कितने रुपये का लॉस हुआ 18 रुपये का लॉस हो गया। पर एग्जामिनर बोल रहा 18 रुपये का लॉस नहीं हुआ है, कितने का लॉस हुआ है 99 रुपये का लॉस हुआ। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 99 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 99/18 मतलब कितना 11/9। और आपको निकालना है किसकी कॉस्ट प्राइस, तो इंटू में कर दिया हमने 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 550। क्लियर, चलिए ये आपका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सेम वैसा ही है ना, ये क्वेश्चन भी आपका सेम वैसा ही। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है। यदि वह 49.50 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखो क्वेश्चन बेसिक से भी मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ, पहले इसको देख लीजिए कि आपको करना कैसे, फिर मैं इसको क्वेश्चन को आपको बेसिक से भी डिस्कस कर दूंगा। बेसिक से थोड़ा आपका लंबा जाएगा। देखिए यही है, या तो आप इस जो क्वेश्चन मैं 100 मान के आपको बता रहा हूँ उसी को क्या मान लीजिए आप बेसिक मान लीजिए कि भाई देखिए सॉल्यूशन कि 100 रुपये को क्या माने हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये को ही क्या माने हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस। अब यदि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% के नुकसान पर बेचता है, कितने के 4% के नुकसान पर, तो भाई 100 रुपये की वस्तु को 4% नुकसान पर बेचेगा, 100 रुपये की वस्तु को 4% नुकसान बेचेगा, बताओ कितना हो जाएगा 96। तो 96 क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस 1, मतलब पहला सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, यहाँ से अच्छे से थोड़ा समझिए इसको। इस 100 रुपये को क्या मान लिया आपने कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये को क्या मान लिया आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। और अब क्या बोल रहा वो कि यदि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% के नुकसान पे बेचता है तो बताइए कितने नुकसान में बेचेगा, 4% नुकसान मतलब 96 में, कितने में बेचेगा 96 में। ये होगा आपका सेलिंग प्राइस 1। कितने नुकसान में बेच दिया 4% के नुकसान में बेच दिया। और क्या बोल रहा है, यदि वह इसे 49.50 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। सेकंड में कितने का लाभ होता उसको 5% का लाभ हो जाता। तो कितना हो जाएगा आपका 105। तो दोनों ही कंडीशन में देखिए, अगर 4% नुकसान में बेचता तो 96 की बिकती, ये हो गया सेलिंग प्राइस 2। और 5% लाभ पे बेचता तो 105 रुपये में बिकती कोई चीज़। तो कितने रुपए का प्रॉफिट होता भाई उसको प्रॉफिट होता है यहाँ पे 96, मतलब कितना बचा आपका 6 4 और 5 9 रुपये का क्या होता है आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता।
कितने का प्रॉफिट होता है आपको यहाँ पे 9 रुपये का। ठीक है, 9 हो गया 96 और 4 हो जाएगा 100, 4 और 5 9 रुपये का प्रॉफिट होता है। पर एग्जामिनर बोल रहा है 9 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता, कितने का प्रॉफिट होता है 49.50 रुपये का प्रॉफिट। 9 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता है, कितना ये 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 49.50। इसको मैं यहाँ ना करके यहाँ करता हूँ, देखिए 9 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49.50। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ पे 49.50 डिवाइड बाई 9। ठीक है, और आपको क्या निकालना वस्तु का लागत मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 49.50 अपॉन में 9 इंटू में क्या हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 पॉइंट हटने के बाद, तो 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल, 9 से काट लीजिए आप इसको, कितने बार जाएगा 9 5 आपका 45, बचा कितना आपका 9 5 45, बचा कितना आपका 4 और 9 5 45 और 0। तो कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा आपका 550 रुपये। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही क्या है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए थोड़े क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिलना चालू होंगे, टाइप वही चल रहा है ना। याद रखना ये जो टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाले टाइप डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 9% का लाभ होता है। तो 26% लाभ पर बेचने के लिए उसको कितने दाम पर बेचना होगा। ठीक है, अब देखिए पहले तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। देखो यहाँ तक जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ तक क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ तक आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पूछा जा रहा था। अब क्या बोल रहा है बाद में वो कि 26% लाभ पर बेचे, तो इस कॉस्ट प्राइस पर फिर कितना 26% लाभ पर आपको बेचेगा, तो आपको नया वाला सेलिंग प्राइस आएगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, वैसे ही क्वेश्चन है कि 100 रुपये मैंने मान लिया क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये क्या मान लिया मैंने आपका, क्या है ये कॉस्ट प्राइस। तो एक बार कितने का लाभ हो रहा है उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% का प्रॉफिट करा दो भाई, कितना हो जाएगा 105 रुपये। ये क्या होगा आपका नया वाला सेलिंग प्राइस बन। और सेकंड कंडीशन क्या हो रहा है, ही सोल्ड इट 77 लेस देन ही गेट 9% लॉस। कितने का लॉस हो रहा है 9% का लॉस। देखो यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे क्या है लाभ है। ठीक है, तो ये लाभ नहीं होगा, इंग्लिश वाले ही देखिए क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, 9% का लॉस करा दो भाई, 9% का लॉस होगा तो कितना हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस टू आपका 91, 9% का लॉस है ना। हिंदी में सुधार लीजिएगा इसको। ठीक है, तो देखिए कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसको टोटल, ये बोल रहा है इसको 77 रुपये कम में बेचे। और कितने कम में बेचते हैं हम उसको बताओ, 105 रुपये की वस्तु को 91 रुपये में बेच रहे हैं हम लोग। मतलब अगर उसको 105 रुपये में बेचता तो कितना का 5% का प्रॉफिट होता, पर 91 में बेचा तो 9 रुपये का लॉस हो रहा है। इन दोनों ही कंडीशन के बाद उसको कितना 77 रुपये कम में बेचना पड़ रहा है। तो कितना हो जाएगा बताइए 9 आपको हो जाएगा 9 और 9 और 5 कितना होता है 14। कितना होता है 14 रुपये का क्या हो रहा है उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 14 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, 14 रुपये का यहाँ पे कितना हो रहा है लॉस हो रहा है। तो एग्जामिनर बोल रहा है 14 रुपये का लॉस नहीं हो रहा, लॉस कितने का हो रहा है 77 रुपये का। कितने का हो रहा है 77 रुपये का। तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग कि 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 77। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 77 अपॉन में 14। और आपको पहले कॉस्ट प्राइस ही निकालना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 11/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 11/2। तो आपको कॉस्ट प्राइस जब भी निकालना पड़े तो 100 या डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इंटू 11/2, इसको काटेंगे तो कितना चल जाएगा 50 बार है और 11 5 55, 550 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। 550 क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब एग्जामिनर बोल रहा है तो 26% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना होगा। तो भाई कितने परसेंट लाभ पे 26% लाभ पे। तो देखिए 26% दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस ही निकालना तो आप क्या काम करेंगे 550 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस और 26% का प्रॉफिट बोल रहा है, मतलब कितना हो जाएगा आपका। देखो या तो आप 26% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे 13 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, कितना 53/50 हो सकता है डायरेक्ट। ठीक है, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो करना ही होगा। देखिए 1 मिनट क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। तो 26% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना होगा, 26% लॉस पर बेचने के लिए है ना। एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड इट, एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड तो ही गेट 26% प्रॉफिट। देखिए यहाँ से
अगर 550 में 26% का प्रॉफिट करा दीजिए, कितना हो जाएगा 53/50। कितना हो जाएगा 53/50। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से चल जाएगा आपका कितना, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए नया वाला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 3 33 का 3 बचा 3, 11 5 55 और 3 कितना हो जाएगा आपका 583। आपका ऑप्शन कुछ तो गलत हो रहा है। देखिए 11 3 33 का 3 बचा 3, 11 5 55 और 3 होता है आपका 58। तो आपका आना कितना आना चाहिए, 583 आंसर आना चाहिए। एक मिनट देखिए, यहाँ तक सब सही है आपका। कॉस्ट प्राइस तो आपको क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 11, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से 11/2, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 11/2। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही गेट सोल्ड इट सो दैट ही गेट 26% प्रॉफिट। कितने प्रॉफिट पे उसको बेचना चाहिए कि उसको 26% का प्रॉफिट हो जाए। तो सेलिंग प्राइस आपका अगर मान लो 550 है, सेलिंग प्राइस कितना आपका 550 है ना, 550 आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, 50 और 5 से कम 5 550 सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस 550 पे अगर मैं देखूँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 26% का प्रॉफिट। 26% का प्रॉफिट मतलब सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिए, 26% का क्या था प्रॉफिट था। तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 1 6 63/50 हो जाएगा, 63/50 कितना हो जाएगा 63/50। अब देखिए क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ से, है ना, यहाँ देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक थी, है ना। सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लोगे आप, यहाँ पे 550 आपका कॉस्ट प्राइस है इंटू 63/50 क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5। सेलिंग प्राइस क्या निकल के जाएगा आपका 11 दिया 33 का 3 बचा 3, 11 छिक्के 66 और 3 कितना हो जाएगा आपका 69। और आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर यही आपका राइट आंसर है 693। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी यहाँ पे थोड़ी सी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी देखिए मैं आपको जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि डायरेक्टली आपने निकाल लिया। देखो एक इसको चाहते तो आप कैसे निकालते, जो आप हमेशा निकालते हो 26% का प्रॉफिट मतलब कितना 13/50। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना हो जाता है 50 कितना 63। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते थे। आपकी 50 की वैल्यू कितनी है आपकी 550 है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 0 5 एकम 5 11, तो 63 इंटू 11 करके भी आप यहाँ से 693 आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। ठीक है, और जो भी बच्चों को जो भी डाउट होती है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। ओनली आपको यहाँ पे मैसेज करना है, ओनली क्या करना है आपको यहाँ पे मैसेज करना है। ठीक है, तो मैसेज कर सकते हो आप, आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरी हो। ठीक है, और आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हम लोग हैं गिरीश सर मैथ्स नाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपका चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके थोड़े से चेंज हो गए, यहाँ से आपके क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। तो भाई लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 12% कम मूल्य पर खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता तब इसे 66 रुपये कम मिलते, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 स्टार दिया हूँ मैंने इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इसकी जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका बेसिक भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा अगर आप चाहेंगे तो। पहले हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, बेस्ट अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 100 रुपये हमने क्या मान ली, जैसे हमेशा मानते हैं 100 रुपये का मान लिया हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये का मान लिया हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस को क्या माना हमने 100 रुपये, ये लेफ्ट, ये हम मान रहे हैं कि 100 रुपये क्या रहा होगा कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते जाइए। 100 रुपये की वस्तु थी, कितने रुपये में बेच दिया 22% के प्रॉफिट पे, मतलब 122% का प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कितना हो जाएगा 122। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 1। ठीक है, कितने में बेचा 22% के प्रॉफिट में बेचा। क्लियर। अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता। भाई पहले खरीद रहा था कितने रुपए में 100 रुपए में, अब कितने में खरीद रहा है सेकंड कंडीशन में 12% के लॉस पे खरीद रहा है, 12% कम में खरीद रहा है। तो कितना हो जाएगा 88, लॉस नहीं 12% कम में खरीद रहा है तो कितना हो जाएगा 88। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस 2। ये पहली कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 100 और सेकंड कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका 88। ठीक है, डायग्राम आपको हमेशा ऐसा ही बनाना है इसका।
तो और 25% के लाभ पर बेचता है तब इसे 66 रुपये कम मिलते हैं। तो ये जो 88 रुपये यहाँ पे आप 22% प्रॉफिट पे बेच रहे थे और आप कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहे हैं आप, अब बेच रहे हैं आप कितने 25% के लाभ पे। कितने 25% के लाभ पे किसको, नए वाले कॉस्ट प्राइस को। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि अगर एक पहली कंडीशन ऊपर वाली हो गई, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता, पहले खरीदता था 100 रुपये में, अब 12% कम में खरीद रहा है मतलब 88 रुपये में खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता मतलब 88 का 25% के लाभ पर बेचता। तो बताइए 88 कॉस्ट प्राइस है, 85 देखिए तरीके कुछ भी हो सकते हैं करने के यहाँ से। अब आपको डायरेक्ट 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो आप देखिए 25% का क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा 1/4 मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस करें तो कितना होगा 4/5। आपको पता है कि 4 की वैल्यू कितनी है 88 क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है यहाँ पे 88। तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 22 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 का सुन बचाइए 5 दूनी 10 और 11 110 रुपये क्या निकल गया आपका यहाँ पे। ठीक है 110 रुपये कितना निकल गया 110 रुपये आपका नया वाला क्या निकल गया ये सेलिंग प्राइस। नया वाला क्या निकल गया सेलिंग प्राइस 2। तो भाई पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप बेच रहे थे तो आपको 122 रुपये में चीज़ें बिक रही थी और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बेच रहे हो तो 110 रुपये में चीज़ें बिक रही। पहली वाली में आपको 122 रुपये बन रहे थे, यहाँ पे अभी आपके 110 रुपये में बिक रही चीज़ें। तो कितने रुपये कम में बिक रही, देखो कितने रुपये कम में बिक रही बताओ, कितने रुपये का लॉस हो रहा है भाई यहाँ पे उसको। 2 में से गए 0, 2 में से गए 1, 12 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 12 रुपये का लॉस हो रहा है। पर एग्जामिनर बोल रहा है कि 12 रुपये का लॉस नहीं हो रहा। एग्जामिनर ये आपसे बोल रहा है कि 12 रुपये का लॉस नहीं हो रहा, उसको लॉस कितने का हो रहा है 66 रुपये का। कितने का हो रहा है 66 रुपये का। ठीक है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू ही निकालना आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 66/12 कितनी हो जाएगी 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई इतनी कहाँ पे यहाँ पे 11/2। अब आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, अब आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आपका आंसर बड़े ही आसानी से आ जाएगा। कुछ भी पूछ ले मतलब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 11/2 है। आपसे पूछा तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य कौन सा पहला वाला कॉस्ट प्राइस फर्स्ट पूछ रहा आपसे कितने लागत मूल्य होगी बताइए, मतलब प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस पूछ रहा आपसे कितना लागत मूल्य हो जाएगा बताओ 100 × 11/2 कितना हो जाएगा आपका 50 और 11 5 55 550 रुपये आपका आंसर हो गया। यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया जो आपसे एग्जामिनर ने। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन थोड़े से और डिफरेंट पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि कॉस्ट प्राइस बर्न हो गया, अगर बोलता है कि भाई नया वाला कॉस्ट प्राइस बताओ, क्या पूछता क्वेश्चन कि नया वाला कॉस्ट प्राइस बताओ। तो नया वाला कॉस्ट प्राइस क्या था आपका बताओ 88 × 11/2। जितना भी देखो 1 यूनिट की वैल्यू का अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपने निकाली तो किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, सारे क्वेश्चन की सारी वैल्यू ही उस मल्टीपल पर बैठी हुई है। तो कॉस्ट प्राइस 2 हो गया आपका कितना। अगर आपसे बोल लेता कि अब नया वाला कॉस्ट प्राइस बताओ तो क्या हो जाएगा 88 × 11/2 तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 4 बार कट जाएगा 44 बार। तो कितना आंसर है 11 चौके 44 का 4 बचा 4 11 चौके 44 और 4 कितना हो जाएगा आपका 484। नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता 484। अगर आपसे पूछ लेता वो कि पहला वाला सेलिंग प्राइस बताओ कितना हो जाता, क्योंकि ये वैल्यू सब आपने मान रखा है 122 × कितना हो जाता है 11/2। और आपसे नया वाला क्या पूछता ये प्रारंभिक सेलिंग प्राइस, और अगर नया वाला सेलिंग प्राइस पूछता तो क्या होता है 110 × 11/2। तो इतने तरीके से आपके आंसर निकल जाते। कितना हो जाता है 2 × 12 2 एकम 2 11 एकम 11 का 1 बचा 11 × 66 और 1 67। ये हो जाता है आपका नया वाला सेलिंग प्राइस और पुराना वाला सेलिंग प्राइस। और नया वाला क्या हो जाता है 2 पंचे 10 का सुन और 2 पंचे 10। ठीक है तो कितना 11 5 55 का 5 बता 5 11 5 55 और 5 60 605। ठीक है तो ये सारे ही क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, सारे ही क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाती। अगर आपकी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती तो यहाँ से आप सारे ही क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 × 11/2 88 × 11/2 है ना। ठीक है मैंने आपको थोड़ा सा तरीके से इसलिए बता दिया कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेसिक भी अगर आप इसका निकालेंगे तो बेसिक में कुछ नहीं होगा आपका यहाँ पे। ठीक है ये यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बेसिक क्या होता है आप कॉस्ट प्राइस मान लेते एक्स है ना। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता तो आप यहाँ से क्या निकालते सेलिंग प्राइस निकालते, क्या हो जाता 100 क्या हो जाता 122x/100। फिर क्या होता आपका सेलिंग प्राइस फर्स्ट होता। अब बोल रहा है कि उसको सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस तो एक्स ही 12% कम में खरीदा होता तो सेकंड कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता आपका यहाँ पे 88x/100 और उसको कितने में बेचता वो सेकंड सेलिंग प्राइस इसी 88x/100 को कितना 25% के लाभ पे बेचता मतलब 125/100। और फिर आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है पहले वाले सेलिंग प्राइस और सेकंड वाले सेलिंग प्राइस में। तो हो जाता है आपका 88x/100 × 125/100 - 122x/100
इजिकल टू 66 रुपये, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता। तो ये तो बेसिक है ना, ये आपको नहीं करना है इतना लंबा, ये आपको देखो हमेशा इस अप्रोच को ही फॉलो करना है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आपको बस बने रहना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है, इस सेशन को, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सारी आपको फ्री में प्रोवाइड हो रही हैं, सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड हो रही हैं, कोई पेड लेक्चर वाली यहाँ पे बात ही नहीं है, सारी चीज़ें क्या है फ्री है, ठीक है। और फ्री के साथ आपका बेस्ट कंटेंट, फ्री के साथ आपका क्या है बेस्ट कंटेंट। ऐसा नहीं है कि कंटेंट अच्छा नहीं है, आप देख लीजिए, मैंने आपको बोल रखा है कि जैसे परसेंटेज का मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, अब आप किसी भी पब्लिकेशन की कोई प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए और उसको वहाँ के क्वेश्चन को लगाइए, आपको समझ में आएगा कि आपने जो भी चीज़ पढ़ रखे हैं अब तक वो सारी चीज़ें आपसे वहाँ पे बन रही होंगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है, तो भाई और यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता है तो इसे 68 रुपये कम में बेचता है तो उसे 32% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बता। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको पता ही कैसे करना, हम क्या मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को 100, क्या मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को 100। तो देखिए क्या मान लिया आपने कॉस्ट प्राइस को 100 मान ली, ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस बन। अब बोल रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है, कितने के लाभ पर 2% के। तो भाई कॉस्ट प्राइस ये था आपका 100 रुपये, 2% का क्या होगा इसको लाभ हो गया, कितने में बेचा उसने 102 रुपये में, कितने में बेचा 102 रुपये में, और जो 102 रुपये है इसका क्या है सेलिंग प्राइस बन, क्लियर। यदि भाई इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, भाई पहले कितने में खरीदा था 100 रुपये में, और कितने रुपए कम खरीद रहा है भैया वो आपको 20% कम मूल्य पे, तो 20% कम मूल्य पे खरीद रहा है ना, पहले 100 रुपये में खरीदता था, 20% कम में खरीदेगा मतलब कितने में खरीद रहा है वो 80 रुपये में खरीद रहा है, ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस 2। और ये सब करने के बाद और 68 रुपये कम में बेचता है तब उसे 32% का लाभ मिलता है। जो 32% का लाभ मिल रहा है किसमें मिल रहा है 80 रुपये का, और 80 रुपये 32% का जब लाभ मिलता है तो बताइए कितना हो जाएगा, है ना। 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 24 और 1 25, ठीक है। तो आपका जाएगा 25.6, कितना 25.6, ठीक है। ऐसे में जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं कि 80 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 32% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 24 और 1 25, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना 0 और आपका है नीचे 1 0 कितना 100, ठीक है। तो हाँ यहाँ तो आपने पहले ही काट लिया इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 25.6, कितना जाएगा 25.6, मैंने पहले ही लिख दिया 25.6। तो आपका 80 में क्या जोड़ना आपको 25.6, ठीक है। बहुत ही आसान, देखो 6 5 8 और 2 10, 105.6 कितने में बेचता हो 105.6 में। तो भाई ये होगा आपका सेलिंग प्राइस 2, ये क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। ये क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, है ना, इनका कोई यूज़ नहीं है अभी, जगह आपकी कंजेस्टेड हो जाती है ऐसे में, है ना, तो इनको मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितने में बेचा 105.6 रुपये, तो पहला सेलिंग प्राइस कितना था आपका 102 रुपये, अभी कितना सेलिंग प्राइस आपका 105.6, अभी क्या सेलिंग प्राइस आपका 105.6। अब देखिए क्वेश्चन, तो पहले जब वो बेच रहा था पहले वाली कंडीशन में तो 102 रुपये में बेच रहा था, पर अब कितने में बेच रहा है 105.6 रुपये में, ठीक है। उसको 66 रुपये कम में बेच रहा है, 66 रुपये कम में बेचता है। थोड़ा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 68 रुपये कम, एक मिनट इंग्लिश में देखिए। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 2% प्रॉफिट, सही यहाँ तक, एंड ही बॉट ही 20% लेस, ये भी सही यहाँ तक, एंड सोल्ड इट 9 रुपये मोर देन, तो क्वेश्चन ही अलग अलग हो गया पूरा, यहाँ 9 रुपये मोर देन बोल दिया, यहाँ पे 68 रुपये कम बोल दिया, तो 32% का लाभ मिलता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है 68 रुपये कम में बेच रहा, पर यहाँ तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो जा रहा है, 102 रुपये था पहले, अब 105.6 रुपये। अभी देखिए क्वेश्चन को इंग्लिश में ही देख लीजिए, क्योंकि ये आपका हिंदी में तो गलत टाइप हुआ है। और शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 2% प्रॉफिट, यहाँ तक सही है, बॉट एट 20% लेस देन प्राइस, तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन 80 तक तो सही था। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग इरेज कर लेते हैं, आपका इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, हिंदी में क्वेश्चन आपका क्या है गलत है, हिंदी में क्वेश्चन क्या है आपका गलत है। तो हम लोग जो हिंदी वाले क्वेश्चन इंग्लिश वाला क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहे हैं यहाँ से देखिए,
एंड सोल्ड एट 9 रुपये मोर, मतलब 9 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 35% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो 80 रुपये की चीज़ थी, अब इसमें कितने का प्रॉफिट कर देंगे इसको, 35% का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट, 35% का। अब देखिए 80 का 35% डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए एक जीरो बस है, नीचे के 2 जीरो कैंसिल होंगे तो 8 40 का 0 बचा 4 और 8 × 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 2 जीरो हो जाएंगे तो आपका प्लस कितना रुपये, 28 रुपये। ठीक है, या तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ कर देता हूँ आपको 80 में कितने का प्रॉफिट हुआ, 35% का। कितने का, 35% का। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 40 का 0 बचा 4, 8 × 24 और 4 कितना, 28 और एक जीरो आपका ऑलरेडी यहाँ पे। तो जी 100 से 100 कैंसिल, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ आपका, 28 रुपये का। देखिए अब जोड़ लीजिए 28 को, ये हो जाएगा आपका 8 और 8 और 2 10, 108। कितना रुपये हो गया, 108 रुपये। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है कि पहले 102 रुपये में ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 2, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 2। तो पहले 102 रुपये में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 108 रुपये में। कितने रुपये का फायदा हो रहा है भाई, 6 रुपये का। कितने रुपये का फायदा हो रहा है, 6 रुपये का। ये हो रहा है आपको प्रॉफिट, कितने रुपये का, 6 रुपये का। पर एग्जामिनर बोल रहा है कि 6 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा, कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 9 रुपये का। तो 6 रुपये की वैल्यू कितनी, 9। कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, देखो यहाँ से 9/6, 3 × 9, 3 दूनी 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, 3/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, 3/2। क्लियर। अब आपसे कुछ भी पूछ ले एग्जाम में, आपसे पूछ ले कॉस्ट प्राइस 1, आपसे पूछ ले कॉस्ट प्राइस 2, आपसे पूछ ले सेलिंग प्राइस 1, आपसे पूछ ले सेलिंग प्राइस 2, सभी कंडीशन में क्या करना आपको। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस 1 पूछे तो 100 × 11/2, कॉस्ट प्राइस 2 बोले तो 102 × 11/2, सेलिंग प्राइस 1 बोल ले तो कितना हो जाएगा, एक्चुअली 102 क्या था आपका, ये आपका सेलिंग प्राइस 1 था। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस 2 अगर आपसे पूछे, कॉस्ट प्राइस अगर 2 आपसे पूछे तो कितना, 80 × 11/2, और सेलिंग प्राइस 2 पूछा आपसे तो 108 × 11/2। और इसमें आपसे क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा बताइए, 550 रुपये है ना। ये आपका ऑप्शन भी गलत है, कितना आंसर आ जाएगा, 550 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है नहीं, तो क्या आंसर आएगा, 550 रुपये। ठीक है, सॉरी 3/2 बोला, 1 मिनट रुकिए भाई, लिखने में गलती हो जा रही है। ये सब सही लिखा है, यहाँ से बस चीज़ें चेंज कर लीजिए। वही तो, ऑप्शन गलत नहीं है शायद, आपके ऑप्शन गलत नहीं है आपके, है ना। आपका लिखने में थोड़ा गलत हो गया। कितना है आपका, 3/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3/2। क्या करिए, 3/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, और 3/2 कितना हो जाएगा बताओ आंसर, इसका हो जाएगा 150 रुपये। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए यहाँ तक चीज़ें आपको बन गई होंगी बहुत ही आसानी से। बेसिक मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था कि ऐसे आपका बेसिक होगा, और ये आपका हो गया बेस्ट अप्रोच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस टाइप के आज पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, है ना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। देखो एक बार हिंदी इंग्लिश में लाते चलते हैं, है ना। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 15% प्रॉफिट। यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता, ही बॉट 25% लेस प्राइस, यहाँ तक सही है। तो उसे 68 रुपये लेस देन पे बेचता, 68 रुपये कम में बेचता, तो उसे कितना का प्रॉफिट होता, 32% का प्रॉफिट होता। क्वेश्चन सारा सही है। देखिए क्या मान लीजिए, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लीजिए, ये आपने लेट कर लिया। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैंने बोला कि 100 है, कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, 100 है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% के लाभ पे बेचता, 100 रुपये की वस्तु कितने रुपये में बेचा, 15% के लाभ पर बेचा। कितने की वैल्यू हो गई, वो 115 रुपये। कितने का होगा, 115 रुपये का। यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता, भाई 100 रुपये की वस्तु कितने में खरीदता, 25% कम में खरीदता, कितना हो जाएगा आपका, 75 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, भाई ये कॉस्ट प्राइस क्या था आपका 1, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 2। तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है, उसको 32% का लाभ होता है। भाई 75 रुपये में 32% का लाभ कराना आपको, ठीक है। इसको थोड़ा काटना पीटना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका यहाँ से क्या निकालते हैं, वो नया वाला सेलिंग प्राइस 2 निकालते। कैसे निकालेंगे, 75 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 32% का प्रॉफिट हो रहा है, 132/100। तो भाई क्या हो जाएगा, देखो 25 × 75, 25 चौके 100, 4 1 कम 4, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 99 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, कुछ तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। 75 में क्या कर रहे हैं, 32% का प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ सही है ना, डायरेक्टली 99 रुपये आ गए। कितना रुपये, डायरेक्टली 99 रुपये आपका आ गया, ठीक है। देखिए 75 में 132% करेंगे तो कितना, 25 थे बचा था, 25 चौके 100, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12 और 33, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। तो 99 रुपये का
में आपकी क्या हो गया, नया वाला सेलिंग प्राइस 2 हो गया, क्योंकि डायरेक्टली हमने 132% कर दिया था। ठीक है, अब देखो पहले 115 रुपये में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हैं, 99 रुपये में। कितने रुपये का लॉस हो रहा है भाई, कितने रुपये का लॉस हो रहा है बताइए। देखिए 99 और यहाँ पे 16 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने रुपये का लॉस हो रहा है आपका, 16 रुपये का। पर एग्जामिनर बोल रहा है कि 16 रुपये का लॉस नहीं हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 68 रुपये का। कितने का लॉस हो रहा है, 68 रुपये का। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी, 68, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 68/16। कितना हो जाएगा बताइए, 4 चौके 16 है ना, 4 1 कम 4 बचा 2 4 7 28, 17/4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से, 17/4। ठीक है, अब आपसे कुछ भी पूछ ले, और नॉर्मली आपसे क्या पूछता है यहाँ पे, सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही पूछता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, 17/4 इंटू हो जाएगा आपका 100, एक कट जाएगा आपका 25 बार, और 25 7 175 का 5 बचा 17, 25 से कम 25, 7 और 5 12 का 2 2 1 3 4, 425। कितना आंसर आएगा, 425। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये मेंस में भी आया हुआ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एसएससी मेंस में आया हुआ आपका क्वेश्चन है वाला। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में बेचता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि x का मान 4% कम होता और y का मान 27 रुपये अधिक होता तो 18 से 3/4% का लाभ होता है। x का मान ज्ञात करो। देखो अगर आप इसको x y मान के करोगे इस क्वेश्चन को तो आप फंस जाओगे। ठीक है, अगर आप तुम x y मान के करोगे तो इसको x मानोगे, इसको y मानोगे, इसको कम करोगे, इसको 80 कितना 92 x मान लोगे, है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप क्या काम कीजिए, इस x को क्या मान लीजिए 100, इस x को ही क्या मान लीजिए 100, टेंशन ही आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए कैसे, आपने x को 100 मान लिया, मतलब 100 आपका क्या होगा कॉस्ट प्राइस, 100 क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस फर्स्ट है। अगर किसी दुकानदार को 100 रुपये में खरीदता, हमने कितने रुपये में खरीदे 100 रुपये में, और 12 रुपये में बेचता है कितने 8% के लाभ पे, तो इसको कितना रुपये का प्रॉफिट होगा आपको, 8% का लाभ पे बेच दी, मतलब कितने रुपये में बेचे 108 रुपये, और 108 ही वैल्यू किसकी हो गई आपकी बाई की या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बन गई। ठीक है, और यदि वह x के मान को 4% कम होता, मतलब कि जो 100 मान है इसको 4% कम कर दो आप, कितना हो जाएगा आपका 96। कितने रुपए में बेचता होता है आपने, कितने रुपए में खरीदा होता है 96 रुपये, मतलब कॉस्ट प्राइस 2 कितना होगा आपका 96, और बाय का मान 27 रुपये अधिक होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। तो 96 में ही 18 से 3/4% का क्या होता लाभ होता। अब देखो यहाँ से मुद्दा निकालना 18 से 3/4%। देखो एक तरीका तो क्या है बेसिक, 18 चौके 72, 72 3 75, 75/4 इंटू अपॉन में 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3/16। एक तो ये हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, पहले बेसिक से देख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। 3/16 का क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो देखो 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96, 36 18, कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 18 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो जोड़ लीजिए भाई, 8 और 6 14 का 4 बचा 1, 9 1 10 और 1 11, 114 रुपये क्या होगा आपका नया वाला सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कितने का 27 रुपये अधिक में बेचता, अभी कितने में बेच रहा भाई अधिक, 8 और 6 14, 6 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई को 6 रुपये ज़्यादा का बेच रहा है, 6 रुपये ज़्यादा का। पर एग्जाम ने बोला 6 रुपये ज़्यादा में नहीं, कितने रुपये 27 रुपये अधिक में बेच रहा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी भाई यहाँ से आपकी 27/6, 3 दूनी 6, 3 नम 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से 9/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9/2। आपसे क्या पूछ रहा है x का मान, मतलब x की वैल्यू क्या माना था आपने 100 इंटू 9/2 कितने बार चल जाएगा 50 और 9 5 45, 450 क्या आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या आपका राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन आपका देख बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा था, आजकल मेंस में आपके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसने x और y में चीज़ों को घुमा दिया। अब अगर आप x को 100 मान लें तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन सेम वैसा ही है, कॉन्सेप्ट सारा सेम ही है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए अब जैसे 18 से 3/4% था, मैंने आपको बोला भी बताऊंगा करके। देखिए 18 से 3/4% की वैल्यू आपको निकालना है। आप अभी ये देखिए कि 1/4 कहाँ पे आता है, आपको पता है कि 1/4 कहाँ था, 6 से ही 1/4% की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/16। 6 से ही 1/4% की वैल्यू कितनी होती है 1/16। आपको निकालना था 18 से ही 3/4। बताइए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, 6 3 18, कितना 6 3 18। तो इसमें भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो कितना हो जाएगा 3/16। ठीक है, तो आपका निकल गया देखिए 450 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपका एक टाइप भी खत्म हुआ और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी क्लास नंबर ये 2 हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से लेके चीज़ों को बहुत बेसिक से आपको थोड़ा सा हाई लेवल तक चीज़ों को लेकर चले हैं। धीरे धीरे करके हम लोग आपके जो टाइप है ना, देखिए यहाँ से आपके टाइप भी खत्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आपके नेक्स्ट टाइप आ जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको सारे अच्छे तरीके से बनने लगेंगे। तो अब इस टाइप के जितने भी आपसे क्वेश्चन आएंगे आपको सारी चीज़ें अच्छे से बनना चाहिए। कई बार आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा कर पूछे, तो उस चीज़ को आपको देखना है कि क्वेश्चन को क्या पूछा है, आपके कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बस इस चीज़ को अच्छे से करते रहिए। मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोला है कि परसेंटेज का चार्ट याद कीजिए और टेबल याद करिए, है ना। टेबल एटलीस्ट आपको, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं भाई, अगर आप एसएससी की तैयारी करें, टेबल एटलीस्ट आप 25 तक याद कर लीजिए, क्योंकि लगती है 23 की, 21 की, 22 की। ठीक है, और आप परसेंटेज का चार्ट याद कर लीजिए। ठीक है, और स्क्वायर और क्यूब इन दोनों को ही रिवाइज करते रहिए। स्क्वायर 25 तक और क्यूब आपके 15 या 20 तक, है ना। आजकल के कैलकुलेशन जो टफ हो रहा है उस हिसाब से आप क्यूब भी कितने तक, 20 तक ही याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस ये करते चलना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सअप फेसबुक में ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपका फेसबुक में भी ग्रुप है गिरीश सर मैथ्स नाम से, है ना। आप यूट्यूब में भी हम लोग गिरीश सर मैथ्स नाम से मिलेंगे, ट्विटर में भी गिरीश सर मैथ्स नाम से मिलेंगे और इंस्टाग्राम में भी गिरीश सर मैथ्स नाम से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बने रहना हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों सारा चीज़ें फ्री में है और फ्री में आपका बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, पहले एक टाइप, उस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल और फिर नेक्स्ट टाइप। तो आपकी पूरी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है। ठीक है, आपको बने रहना बस और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग, मिलेंगे। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।